थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। आज मैं आप लोगों को एक म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी दूँगा, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में और क्या क्या चीज़ें देखते हैं, उसको कैसे पिक करते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ तो प्रॉपर सुन रही है, स्क्रीन प्रॉपर आ रही है ना? जी भैया। ठीक ठीक है, ओके। तो देखो, कल हमने बात की थी एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं पैसिव म्यूचुअल फंड। कल मैंने आपको एक लाइन में बताया था कि एज ए इंडेक्स फंड होते हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं, और जिनका आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। लेकिन आज हम आपको ब्रीफ के बारे में बात करेंगे। ब्रीफ बोल रहा हूँ, डिटेल में बात करेंगे कि पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उससे हम लोग कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये एक्टिव म्यूचुअल फंड प्लस पैसिव म्यूचुअल फंड होना चाहिए। आज अभी मैं आप लोगों को जब देख रहा था, मतलब आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल तैयार कर रहा था, मैंने एक चीज़ गौर करी कि इक्विटी भी इक्विटी मतलब जो हम सिर्फ मैनेज शेयर्स की बात कर रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, तो लगभग उतना ही हमको जो है रिटर्न दे रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड भी उतना ही रिटर्न दे रहे हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न आप कहो तो ज़्यादा ही है थोड़ा सा, जहाँ पे रिस्क भी हमारा एज़ कम्पेयर्ड इक्विटी कम है। तो हम क्यों ना इक्विटी से सारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके म्यूचुअल फंड में कर लें। अभी मैं देख रहा था, अपना जो है 36% का मेरा जो है म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है एक साल का। और आप स्टॉक्स ले लेके बैठे होंगे और 10-12% के आसपास करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक म्यूचुअल फंड और बताऊंगा कि अगर आप लोग की एज कम है, आप लोग चाहो तो उसमें न्यूनतम निवेश 500 रुपये से शुरू होता है, ठीक है। 500 या कितना क्या है देखेंगे, तो उसमें अपना अपना न्यूनतम निवेश शुरू करके आप उसमें लगा सकते हैं। मलाई डाल दो। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए टाइटल तैयार किया हुआ है, ये मैं आप लोगों को भेज भी दूँगा हिंदी में, ठीक है। तो पैसिव म्यूचुअल फंड जो होता है, ये दिख रहा है ना सबको? जी आर्टिकल। अब आपको लोगों को प्रॉपर दिखना होगा, अगर कोई मोबाइल से भी होगा तो उसको भी प्रॉपर दिखना होगा, ठीक है। भैया स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं आ रही जो मोबाइल से लॉगिन किया है ना? जी भैया। ये तो देखो है, मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत करता है, कभी कभी किसी का मोबाइल दिक्कत करता है। भैया क्लास डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अपना म्यूट रखो। अब अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। तो जूम वगैरह अपना अपडेट करके रखा होगा, ठीक है। दिख रही है? जी अभी दिख रही है। अब हाँ अभी भी दिख रही है। ठीक है, ये लिंक है जहाँ पर से मैंने इस सोर्स को उठाया हुआ है, आर्टिकल्स को उठाया हुआ है। 2 आर्टिकल्स का मैंने बनाया है नोट्स, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूँगा, इसको मैं PDF में करके भेजूँगा, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों का हो सकता है उसमें जो है फॉन्ट आए या ना आए, ठीक है। चलो बात करते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड के बारे में। तो पैसिव म्यूचुअल फंड एक दीर्घकालीन निवेश रणनीति के रूप में बार बार खरीद और बिक्री को कम करके रिटर्न को अधिकतम करने की प्राथमिकता देखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कौन सा शेयर कब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा शेयर कब खराब परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी जो है बाइंग सेलिंग जो है एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा करता है, जिस वजह से उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। लेकिन पैसिव म्यूचुअल फंड में बाइंग सेलिंग बहुत नहीं होती है, कभी कभार होती है, इसलिए उसको निष्क्रिय यानी पैसिव बोला जाता है, पैसिव म्यूचुअल फंड बोला जाता है, ठीक है।
जिस वजह से उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। सक्रिय निवेश के विपरीत यानी एक्टिव म्यूचुअल फंड के विपरीत इसका उद्देश्य बाजार से बेहतर प्रदर्शन करना है, बाजार से बेहतर प्रदर्शन करना है, यानी मार्केट का जो होता है मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करना है इस म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव, गोल जिसको कहते हैं। निष्क्रिय निवेश में परिसंपत्तियों का एक विविध मिश्रण होता है, यानी ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है जो विशिष्ट बाजार खंडों को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, सबसे आम दृष्टिकोण इंडेक्स फंड में निवेश करना है जो आपके निवेश पोर्टफोलियो में मूल्यवान वृद्धि प्रदान करता है। यानी जो कॉमनली जो होता है, कॉमन जो पैसिव म्यूचुअल फंड का निवेश किया जाता है, मेनली जो ज़्यादातर करते हैं वो इंडेक्स फंड में करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडेक्स फंड ही पैसिव म्यूचुअल फंड का नहीं होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अभी आगे चल के बात करेंगे। पैसिव म्यूचुअल फंड रिटर्न को अधिकतम करने के लिए लगातार बाजार सूचकांक के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, एक निष्क्रिय फंड का पोर्टफोलियो सटीक रूप से निफ्टी या सेंसेक्स जैसे निर्दिष्ट बाजार सूचकांक की नकल करता है। यानी पैसिव म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें हमें जो है रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। जो ये निफ्टी या सेंसेक्स जो बाजार होते हैं, सूचकांक होते हैं जिसको इंडेक्स बोलते हैं, उनको ये ट्रैक करने की कोशिश करता है। अच्छा, जब ट्रैक करने की कोशिश करता है तो इसमें कभी कभी ट्रैकिंग एरर भी आ जाता है। ट्रैकिंग एरर हम आगे बताएंगे। सक्रिय फंडों के विपरीत निष्क्रिय फंड मैनेजर को सक्रिय रूप से व्यक्तिगत स्टॉक का चयन करने की आवश्यकता के बिना काम करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि इसमें बार बार स्टॉक्स का सिलेक्शन नहीं किया जाता है। यह सरलता निष्क्रिय फंडों को उनके सक्रिय समकक्षों की तुलना में अधिक सुलभ और निगरानी में आसान बनाते हैं। निवेशक अपने रिटर्न को समग्र बाजार प्रदर्शन के साथ संरेखित करने के लिए निष्क्रिय फंड्स का विकल्प चुनते हैं। ठीक है, यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हिंदी में निवेशक बोलते हैं, अपने रिटर्न को बाजार के साथ में, ठीक है, बाजार के कंपैरिजन में रिटर्न प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इन फंडों की लागत प्रभावशाली उल्लेखनीय है क्योंकि इनमें स्टॉक चयन या अनुसंधान या प्रतिभूतियों के लगातार व्यापार से जुड़े खर्च नहीं होते हैं। यह लागत दक्षता एक सरल और किफ़ायती निवेश विकल्प के रूप में निष्क्रिय फंडों की अपील में योगदान करते हैं। ठीक है, अब कैसे काम करता है, अगर आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है तो यहाँ पर से ये उठा के पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। ठीक है, पैसिव investing revolves around choosing a market index and formatting its replica by investing in the same stocks in a similar progression as done by the index। ठीक है, यानी कि जैसे पैसिव म्यूचुअल फंड जो होते हैं, यहाँ पे वही चीज़ें तो बता रहे हैं कि इंडेक्स जो होता है, सूचकांक जो होता है, उसी को ये ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट द फंड स्टार्ट्स ट्रैकिंग द इंडेक्स क्लोजली एंड मेकिंग चेंजेस to the portfolio as per the underlying index to make the fund closely identical the index when it comes to fighting fund. There is no process related to selecting stocks as the stocks of this fund are like that are underlying and they indices. Therefore, fund managers playing a limited and passive role। ठीक है, फंड मैनेजर जो होते हैं इसमें बहुत ही सोच डेवलपमेंट करते हैं, विच इज़ द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ द पैसिव। यही एक कारण है जो कि पैसिव फंड को अलग करता है। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ पैसिव फंड्स होते हैं। तो वो एक इंडेक्स फंड होता है जिसको मैंने अभी आपको बताया। दूसरा होता है ETF।
इंडेक्स फंड क्या है, जो कि इंडेक्स बेस्ड बनते हैं, जैसे जो निफ्टी या सेंसेक्स के बेस पे बनते हैं वो इंडेक्स फंड होते हैं। पॉपुलर म्यूचुअल पैसिव फंड की बात हो रही, इसके अलावा भी कई तरीके से होते हैं, लेकिन जो मार्केट में पॉपुलर है वो 4 तरह के ही पैसिव फंड पॉपुलर है, ठीक है। इसके अलावा भी कई तरह के होते हैं। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो विशिष्ट बाजार सूचकांक जैसे सेंसेक्स या निफ्टी को ट्रैक करते हैं। वे सूचकांक के प्रदर्शन को दोहराने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यानी जैसा जो जिस बेंचमार्क में बनाया जाता है, अगर इंडेक्स का निफ्टी का बनाया गया है या निफ्टी 50 का बनाया गया, निफ्टी स्मॉल कैप का बनाया गया, तो जिसका भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड बनाया गया है वो उसी का रिटर्न को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इंडेक्स ने डाइसेस ने रिटर्न दिया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही वो रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने 13% का या 14% का सालाना रिटर्न दिया है, तो हमारा म्यूचुअल फंड अगर उसी पे बेस्ड है तो वो भी 13 या 14% रिटर्न देने की कोशिश करेगा, ठीक है। ETF जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। देखो म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये जो है होते हैं ये 24 घंटे में अपडेट होते हैं। ETF जो होता है पहली तो इसकी सबसे डिफरेंस बात ये है कि ये हमने आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि एज अ स्टॉक मार्केट में जब मार्केट आपके मार्केट आवर्स होते हैं तो उस समय ट्रेड करते हैं। मैंने आप लोगों को एक इसमें एंट्री दिलवाई थी, याद है, एक इस तरह से ये ETF ही था। ठीक है, ये ETF ही था जिसमें हमें आपको एंट्री दिलाई थी, और उसमें मैंने खुद में एंट्री ली थी। बहुत तेज भागा हुआ है ये, मैंने इसमें जब खुद में मैंने एंट्री ली थी 59 पे ली थी, 9 नंबर काम में 59 पे ली। आज ये चल रहा है 94 के आसपास में, याद है। तो ETF क्या है, एक प्रकार का पैसिव फंड है, पैसिव म्यूचुअल फंड जो अंतर्निहित सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, ठीक है। ETF जो कि जिस बेस पे ETF होगा उसके इंडाइसेस को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ETF एक पोर्टफोलियो है जो एक सूचकांक जैसा दिखता है, ठीक है। ETF एक पोर्टफोलियो है जो कि एक सूचकांक यानी इंडेक्स जैसा दिखता है। ETF अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। यदि जो ETF होते हैं अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसा चल रहा है ठीक है, इनका रिटर्न जो होता है इंडेक्स से 1-2 मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट कम ही रहता है या आसपास में ही रहता है। इसके अलावा ETF स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अभी बताया अभी दोबारा से कि स्टॉक एक्सचेंज पे व्यापार करते हैं। और जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये आपके स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं ऐसे। और इस प्रकार कोई भी एक्सचेंज पर ETF खरीद और बेच सकता है। परिणामस्वरूप ETF की कीमतें पूरे दिन में उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है। डिमांड सप्लाई की वजह से ETF की वो होती रहती है, खरीद बिकवाली होती है। ETF आपको दिखा दूँ, लो रिस्क के साथ में बहुत अच्छे रिटर्न से भागा हुआ है। अगर एक चीज़ ये भी मैं बता दूँ, ये इधर ही भागा है पिछले 2-3 सालों में। अगर आप पिछला साल देखोगे, बहुत पहले का रिटर्न देखोगे तो बहुत अच्छा नहीं भाग रहा था इधर, ठीक है। एक समय 30 रुपये 17 रुपये के आसपास में बिक रहा है, ठीक है। आज 94 के आसपास पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप यही 2019-19 में डाले होते तो 23 रुपये के आसपास में था, 24 फिर उसके बाद में नीचे भी आया, 17-13 रुपये तक का लोवेस्ट इसने बनाया, 13 के क्या 11 रुपये का लोवेस्ट बनाया। जिसने 11 रुपये के आसपास में एंट्री ली होगी आज उसने डाल दिया होगा। अगर 11 रुपये के लिए किसी ने लिया है, मान लो ज़रूरत का कैलकुलेटर खोले, उसमें चार्जेस तो वैसे सेम लगते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं चलो 12 पे लेंगे, और अगर वो जो है आज 94 के आसपास तक का रखे हुए हैं और 10,000 रुपये भी अगर उसने निवेश किए होते हैं
833 मिल रहा था, ठीक है। 833 क्वांटिटी होने के बाद में देख लो उसका कितना फायदा हो जाता है, सिर्फ 10,000 रुपये। काउंट कर लो, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, 68,000, 10,000 रुपये आपके शुद्ध मुनाफे में बदल गए 68,197 रुपये। और कब से आपने निवेश किया? 2020 से 4 सालों में, 4 सालों में ये पैसा आ गया, यानी 10 का 4 गुना 40,000 होता है, 6 गुना पैसा होता है। 6 क्यों, आप ज़्यादा ही मानो, 7 गुना मानो लगभग। भाई 68,000 के आसपास बना है, 2,000 रुपये तो कम है, 10,000 रुपये, तो 7 गुना पैसा। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने अच्छे समय पर एंट्री ले ली तो रिटर्न आपके बहुत अच्छे बनते हैं, बस समय मांगता है आपसे। अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, समय मांगता है, लेकिन आपको जो है अच्छा रिटर्न देता है। अब किसी भी बैंक में, किसी भी उसमें अगर आप इतना करा दो, और ये समझ लो कि पैसिव म्यूचुअल फंड था आपका, जिसमें आपका 4 गुना पैसा कर दिया मात्र 4 साल। किसी भी बैंक में, किसी भी आप LIC पॉलिसी वगैरह में डाल दो पैसा, मजाल है आपको इतना पैसा दे दें। बल्कि LIC जैसी पॉलिसी में तो पैसा आपका कम ही होता है। एक तरह का मार्केट में फंड FOF होता है, फंड्स ऑफ फंड बोलते हैं इसको। ये क्या करते हैं कि जो दूसरे तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड में ही म्यूचुअल फंड निवेश कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह के होते हैं, देखो लिखा हुआ है FOF म्यूचुअल फंड जो अन्य म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इन निवेशकों को फंड का विविध पोर्टफोलियो प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। FOF को सक्रिय निष्क्रिय रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी FOF जो फंड है वो एक्टिव और पैसिव दोनों में आ सकता है, और ये म्यूचुअल फंड के ही अंदर म्यूचुअल फंड निवेश कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो फंड्स होते हैं जो कि हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। एक होता है स्मार्ट बीटा, आजकल ये नाम आपको काफ़ी चल रहा है, ठीक है। आपने सुना भी होगा स्मार्ट बीटा फंड, बड़ौदा के कॉइन में भी है ये फीचर। स्मार्ट बीटा फंड कई मायनों में ETF के समान है। वे कुछ मानदंडों के आधार पर सक्रिय निवेश के चयन और निष्क्रिय फंड के लाभों को जोड़ते हैं, यानी ये ETF के समान है। कुछ मानक इसमें जो है एक्टिव म्यूचुअल फंड के हैं, और कुछ मानक इसमें पैसिव म्यूचुअल फंड के हैं। या फंड को लागत प्रभावी मॉडल का उपयोग करके उच्च रिटर्न उत्पन्न करने की अनुमति देता है। यह भी जो है आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो आर्टिकल 1 ये आपका इतना मैंने बताया है, थोड़ा सा डीप नॉलेज है। अब आर्टिकल 2 ये है थोड़ा सा आपको ईजी टू अंडरस्टैंड रहे, ठीक है। तो इसमें भी मैंने अगर आपको लिखते हैं, अगर आपको आर्टिकल 1 में नहीं समझ में आता है तो आप आर्टिकल 2 में भी देख लेना। पैसिव म्यूचुअल फंड, पैसिव फंड वास्तव में म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार होता है जो कि निफ्टी, सेंसेक्स आदि जैसे इंडेक्स की नकल करता है। सेंसेक्स 30, निफ्टी 50 में उनके वजन के अनुपात में निवेश होता है। पैसिव फंड में मैनेजर की सक्रिय भूमिका नहीं होती है, मैनेजमेंट फीस कम होने के चलते इसकी लागत भी कम होती है, ठीक है। क्या है इंडेक्स फंड? मार्केट इंडेक्स में शामिल कंपनी के शेयरों में निवेश। निफ्टी 50 निफ्टी 50 सेंसेक्स 30 में शामिल कंपनियों में निवेश, ठीक है। ये इन्होंने लाइन बनाई। क्या हो, कोई लेफ्ट कर गया था क्या? नेट भी चल रहा था इससे। ठीक है, ऐसे फंड का प्रदर्शन उन इंडेक्स के जैसा ही होता है। इंडेक्स का प्रदर्शन बेहतर तो फंड में भी बेहतर रिटर्न की गुंजाइश, यानी अगर हमारा जो इंडेक्स होता है, जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है, अगर वो अच्छा रिटर्न देगा तो हमारा फंड भी अच्छा रिटर्न देगा, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करता है, उसी के रिटर्न को फॉलो करता है। तो इंडेक्स का फायदा,
कम टोटल एक्सपेंस रेशियो कम होता है, सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है। पैसिव का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलता है। एक कंपनी के शेयर में कमजोरी, दूसरे में ग्रोथ से नुकसान बैलेंस। मतलब कि एक कंपनी का शेयर अगर मान लो लॉस में चला गया तो दूसरे कंपनी के में ग्रोथ अगर हो गई तो आपका नुकसान जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, यानी वो हो जाता है। इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर का, अभी हम ट्रैकिंग एरर आज ही आपको बता देंगे, ठीक है, क्या होता है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। अगर हमको नहीं पता होगा, कोई आपसे पूछ भी सकता है कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है। अक्सर लोग, आप लोगों की परीक्षा भी ले सकते हैं, पता नहीं होगा तो आप लोग वहाँ फंस जाएंगे, ठीक है। टोटल एक्सपेंस रेशियो, इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है, इंडेक्स फंड पर कम खर्च आता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो बहुत कम आता है। निफ्टी 50 फंड का एक्सपेंस रेशियो इतना है। आपको मैं बता दूं कि जो आपकी ये फंड होते हैं इंडेक्स फंड वगैरह, जैसे कि अभी आप एक्टिव फंड वगैरह लेते हो, जैसे अभी मेरा निवेश चल रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में, उसका एक्सपेंस रेशियो इतना है, रिटर्न इनकम इतना है, ये हमारा सालाना जाता है। अब जो इंडेक्स फंड होते हैं उनका रिटर्न पता है एक्सपेंस रेशियो कितना होता है, 0.20%, ठीक है, 0.21% इतना होता है, ठीक है, 0.10% इतना मतलब छोटा छोटा एक्सपेंस रेशियो होता है। तो यही जो होता है, यहाँ जहाँ पे हम 0.55% दे रहे हैं, यहाँ पे हम पॉइंट इतना दे रहे हैं, तो हमारी कितनी बचत हो रही है, हमारी इतनी बचत हो रही है, लगभग 30 पॉइंट की बचत हो रही है हमारी। तो यही कि हमारे रिटर्न को और बढ़ाते हैं, यही हमारे रिटर्न को और मैक्सिमाइज करते हैं। अभी ये ETF से रिलेटेड आ गया है, ठीक है, ये बाद में हम ऑलरेडी बताएंगे आपको, ठीक है। ये है इंडेक्स फंड, ये बाकी उससे रिलेटेड अंतर है, आप देख लेना, ठीक है। चलो अब बताते हैं कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है। ट्रैकिंग एरर बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे। इतना मैंने जितना आप लोगों को बताया इतना समझ में आया आपको? ये भी है। जी भैया। टॉपिक इंटरेस्टिंग है? जी हाँ, ये पता ही नहीं था कि इतने म्यूचुअल फंड होते, बस ये जानते थे हाँ म्यूचुअल फंड एक चीज है, इसके कितने पार्ट हैं ये आज पता चल रहा है। देखो ट्रैकिंग एरर क्या होता है, सपोज जैसे कि हमने जो है एक कोई म्यूचुअल फंड लिया, सपोज दैट मेरा एक म्यूचुअल फंड है जो कि निफ्टी 50 बेस्ड है, ठीक है, निफ्टी 50 बेस्ड है, स्पेलिंग गलत हो गई कोई बात नहीं, आप समझ लेना, ठीक है। निफ्टी 50 बेस्ड है, हम आगे कुछ भी लग दे रहे हैं जैसे SBI निफ्टी 50, ठीक है, पैसिव म्यूचुअल फंड ये है, मैं क्लियर नाम लिख देगा इसको, मान लो कि ये फंड है, एक्सिस निफ्टी 50, ठीक है। अभी इसमें भी कई सारी कीवर्ड्स होती हैं, अभी वो भी बात करेंगे, ठीक है। ये हफ्ता पूरा म्यूचुअल फंड को देंगे और आप लोग अपने रिटर्न को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपनी आप चाहो तो छोटे स्मॉल कैपिटल से अपना निवेश शुरू भी कर सकते हैं। कल हम आपको एक फंड में निवेश करना बताएंगे भी, कल हम आपको देखेंगे, अगर आज मौका होगा तो आज ही डाल देंगे, अगर क्लास लेट हो जाए तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। सही। ठीक है, मान लो कि ये निफ्टी 50 बेस्ड है, म्यूचुअल फंड है हमारा, पैसिव है। अब एक साल में जो है ये यहाँ पे चलेगा, एक साल में इसका निफ्टी 50 का रिटर्न जो है ये आ रहा है 14%,
का परसेंट आ रहा है, ये परसेंट का वो लगा दिया, सब में लगा दिया। लेकिन जो आपका फंड है उसने रिटर्न दिया है 13.80%। इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। आपका पैसिव म्यूचुअल फंड है इंडेक्स बेस्ड निफ्टी 50। निफ्टी 50 का रिटर्न है आपका 14% सालाना, एक साल का। लेकिन आपका फंड दे रहा है 13 पॉइंट, या आपका फंड दे रहा है 13.90, ठीक है, या 13.70, या कई बार ऐसा होता है कि ये आपका ऊपर भी चला जाता है, 14 ठीक है 1% चला गया, या 14.20%। इसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। एक्यूरेट में आपका अगर निफ्टी 50 बेंचमार्क ने इतना 14% रिटर्न दिया है तो आपका म्यूचुअल फंड भी इतना ही रिटर्न देना चाहिए, ठीक है। ट्रैकिंग एरर जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम जो आपकी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, इतनी एक्सेप्टेबल रहती है। इससे ज़्यादा है तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैकिंग एरर होता है। ट्रैकिंग एरर क्या है कि जैसे जो बेंचमार्क होता है, देखो जब भी कोई म्यूचुअल फंड फॉर्म होता है, चाहे एक्टिव म्यूचुअल फंड हो चाहे पैसिव म्यूचुअल फंड हो, उसको एक बेंचमार्क अपना देना होता है, ठीक है। बेंचमार्क क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक्सेस का निफ्टी 50 फंड है, या जैसे अभी हम एक्सेस के स्मॉल कैप फंड में यूज़ कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप लिखा हुआ है तो ये इसका बेंचमार्क क्या हुआ, स्मॉल कैप, ठीक है। तो इसका जो इंडेक्सेस होगा वो स्मॉल कैप निफ्टी का या सेंसेक्स के स्मॉल कैप फंड जो होता है, मतलब इंडेक्सेस होगा, वो इसका एज अ बेंचमार्क काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके रिटर्न से कंपैरिजन करना। अब म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने के लिए आपके पास में 2 वेबसाइट होनी चाहिए, एक है टिकरटेप, दूसरी है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .in, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट्स। चलो पहले हम आपको आज इस पर बताते हैं टिकरटेप पे, ठीक है। ये अपना ब्राउज़र खोला, टिकरटेप आपको जो है उस पर भी मिल जाएगी, ज़रोधा में भी मिल जाती है वेबसाइट। ETF आ गए, MFs आ गए, जी क्या किया कि हमने स्क्रीनर लगा लिए म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसमें देखो इस तरह से आ रहा है। अब जैसे कि हमको जो है यहाँ पे देखो कई तरह की कंडीशंस दी, ये फ़िल्टर लगाते हैं, इसको फ़िल्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशंस। हमको क्या देखना है, हमको देखना है इंडेक्स फंड का चीज़ें देखनी है। यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड वगैरह भी दिया हुआ है, इक्विटी में चले गए। अब ये सारे इक्विटी के फंड आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, इसमें मैंने किया, इसको मैंने अनचेक कर दिया। इक्विटी में हमको क्या देखना था, डेट फंड। यहाँ पे जैसे थीमेटिक फंड है, फोकस फंड है, लार्ज कैप इंडेक्स फंड वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर से देख सकते हो। हम देख सकते हैं इंडेक्स फंड, तो ये देखो इंडेक्स फंड।
मेरा लॉगिन नहीं है इसी के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब देखो इंडेक्स फंड देखो यहाँ पे है, एक मिनट रुक जाना, ये हो गया। अब ये इंडेक्स फंड है, एक्सपेंस रेशियो देखो कितना कम, देख रहे हो। अच्छा ये यहाँ पे ये आपका जो है शॉर्टनर का काम करते हैं, ये जो एरोज हैं, जैसे कि अभी ये IDCW लिखा हुआ, ग्रोथ लिखा हुआ है, ठीक है। IDCW क्या होते हैं, जो स्टॉक्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डिविडेंड पे करते हैं, और जिसमें ग्रोथ लिखा हुआ ये ऐसे स्टॉक्स मतलब म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि डिविडेंड अगर आया है, किसी स्टॉक में डिविडेंड दिया है तो वही डिविडेंड उठा के री इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अभी देखो कितना कम जो है ये है, 17% का अपना ये है। एक्सपेंस रेशियो देख रहे हैं, इससे कितना कम है, ठीक है। तो इंडेक्स फंड का है। यहाँ पे एक रेशियो हम देख रहे थे ट्रैकिंग, यहाँ पे जाके फिल्टर हमने ऐड करके ट्रैकिंग कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे जैसे हमको ये अगर इस पर कर देंगे, अभी ये शॉर्टेड एयूम, जिसका एयूम हाई है, एयूम का मतलब क्या होता है, कॉलर ऑलरेडी मैंने बताया था, असेट अंडर मैनेजमेंट। इस म्यूचुअल फंड के पास में इतना पैसा है, करोड़ में है, ठीक है। UTI का है, देखो ये दोनों हैं IDCW ग्रोथ के हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर से वो आ नहीं रहा है यार, वो चला गया है। हमको इसमें खाली अगर ग्रोथ वाला हमको चाहिए तो कैसे मिलेगा, नहीं यार। चलो जाने दो, ठीक है। इसमें देखो IDCW ग्रोथ है, एक से ऐसे आ रहे हैं दोनों के नाम, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। देखो UTI का ये फंड है, इंडेक्स फंड, IDCW इंडेक्स, एक ही चीज़ है, तीन फंड। अब उसके बाद में अगला फंड ये आता है HDFC का, इसके पास में कितना पैसा है, 14,219.56 करोड़ का, और UTI के पास में कितना है, 16,924.52 करोड़ का, यानी इसका एयूएम ज़्यादा, ये पैसा ज़्यादा संभाल रहा है। उसके बाद में ICICI का देखते हैं, 8,775 करोड़ का है फंड, ये इतना पैसा संभाल रहे हैं, इतना है। जितना आप नीचे जाते जाओगे उसके उतना है और नीचे है। तो ये शॉर्ट है, जिसका एयूएम हाइयर है वो स्टॉक, वो म्यूचुअल फंड आपको पहले ऊपर CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 16% का इसने 3 साल का सालाना ग्रोथ दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर से और अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे फिल्टर जाके आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 5Y CAGR हो गया, या 1 साल का देखो, 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न 1 साल का आ गया, 2 साल का नहीं आया, 3 साल का है, 5 साल का आ गया, ठीक है। 1 साल के लिए एब्सोल्यूट रिटर्न बता रहे हैं, चलो 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कर सकते हो। अब देखो इसमें रिटर्न अगर आपको किसी का ज़्यादा देखना है या एक्सपेंस रेशियो किसी का कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर से आप ये कर सकते हो। जैसे अभी हमने शॉर्ट कर दिया, अब जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा वो ऊपर आ रहा है, हमने ये फिर से कर दिया। अब जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है वो है। ऐसे ऐसे फंड भी पड़े हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो मतलब इतना कम है, 5 पैसा है, मतलब समझ लो, ठीक है। ये है, इसको बोलते 5 पैसा, यानी 0.05%, ठीक है। 0.05% सालाना एक्सपेंस रेशियो, क्या ही है यार ये एक्सपेंस रेशियो। लेकिन ट्रैकिंग एरर देखो कितना जाता है, ठीक है। अभी ट्रैकिंग एरर आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रैक करते हैं।
पहले हमने आपको ट्रैकिंग एरर क्या है, ये कितना है, आपके बेंचमार्क से दिखाया निफ्टी 50 का। यानी कि अगर निफ्टी 50 ने एक साल में इतना दिया होगा तो ये 0.15% का आसपास आगे पीछे है रिटर्न इसका, ठीक है। और आ जाओ तो वही है, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग एरर में कमी आई है, देखा। ऊपर के ट्रैकिंग एरर देखो कितने ज़्यादा थे, तो 12 पॉइंट में दे दिया ट्रैकिंग एरर मेरा ही एसेट का, देख रहे हो। पता चला मेरा ही एसेट में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका ट्रैकिंग एरर इतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो तो कम है, लेकिन ट्रैकिंग एरर में पैसा चला गया आपका। मतलब वो जिस इंडेक्स का है मिड स्मॉल का फंड 400 का, उसको वो रिटर्न को बीट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी रिटर्न कंपेयर कैसे करना आगे देखेंगे, ठीक है। लोड मोर पे क्लिक कर दो तो ये आ जाएगा 0.17 एक्सपेंस रेशियो। ट्रैकिंग एरर देखो बहुत कम, ये है अच्छा है। ICICI प्रोडेंशियल का निफ्टी 50, IDCW है। हम तो जैसे ग्रोथ फंड फॉलो करते हैं तो ये ग्रोथ का है, ये ले सकते हैं, ठीक है। एक साल में 16% रहता है, ये है, ठीक है। अगर हमको जो है ट्रैकिंग एरर कम चाहिए तो हमने यहाँ से लगा दिया ये। अब इनका ट्रैकिंग एरर बहुत ही कम है, इसका देखो कम है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है मोतीलाल ओसवाल का, ठीक है। अब यहाँ से कोई एक फंड उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी एक फंड उठा लेते हैं और उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। मोतीलाल ओसवाल का यही फंड उठा लेते हैं, ग्रोथ का है। ये हमने कॉपी कर लिया ना। अगली वेबसाइट हमको खोलनी है वैल्यू रिसर्च, ठीक है। .com है, सॉरी, वैल्यू रिसर्च online.com, ये है वेबसाइट, इसको यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करा और यहाँ पे इसका नाम कॉपी पेस्ट कर, ये वाला फंड हमारा है मोतीलाल ओसवाल BSE क्वालिटी इंडेक्स फंड, क्लिक करना है। ये देखो हमारे खुल के आ गए। रिस्क मीटर वेरी हाई लिख के आता है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी से रिलेटेड फंड में वैसे भी रिस्क मीटर आपके हाई ही दिखाता है। ये देखो एक साल का दिखा रहा है। ब्लू वाला जो है वो आपका म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल BSE, ठीक है। BSE 500 TRI, ठीक है। और इक्विटी थीमेटिक है, क्या हुआ यार, ठीक है। तो अभी देखो जो आपका म्यूचुअल फंड है पिछले एक साल में इन दोनों के रिटर्न को बीट किया है। रिटर्न पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाएगा, इस फॉर्म में दिखाएगा। अभी हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, जल्दी में आया है, वरना देखो पिछले 3 साल 5 साल 10 साल का रिटर्न नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं, इससे कंपेयर कर लेते हैं। देखो यार इसमें पूरी डिटेल मिल नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि नया म्यूचुअल फंड है तो अभी बहुत चीज़ें हैं नहीं। हम आपको एक स्मॉल कैप फंड दिखा रहे हैं, सारी चीज़ काम वैसे ही करेंगे। ये मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि आप जो है इक्विटी का ये स्मॉल कैप फंड जो है चाहो तो निवेश कर सकते हो, बहुत अच्छा फंड है। पहले रिटर्न कंपेयर देख लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न, अब देखो इसमें पूरी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। 10 साल से ज़्यादा का पुराना फंड है। अब ये है आपका फंड है, ये उसका जो बेंचमार्क है उसका है, और ये जिस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है उसका है कि कैटेगरी वाइज कितना रिटर्न है, ठीक है। रैंक विद इन कैटेगरी है और नंबर फंड्स इन कैटेगरी है, ठीक है। तो रियल रैंक भी हम देख सकते हैं और नंबर से कुछ खास लेना देना नहीं है, इसको नहीं दिखते हैं काउंट करते हैं। तो 4 चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 10 साल में पीछे से काउंट करेंगे, हमारे रिटर्न ने दिया, हमारे म्यूचुअल फंड ने दिया 25.67 का सालाना CAGR। ये CAGR के हिसाब से एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन
जिस बेंचमार्क का है उसने 16% दिया, और जिस कैटेगरी में ये काम कर रहा है उसने 21% दिया। यानी पिछले 10 सालों में इसने अपनी बेंचमार्क को और अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया। 7 साल में देखो 25.76% का रिटर्न, बेंचमार्क ने 17.55 का और कैटेगरी ने 20 का, यानी इसने भी इसको आउट परफॉर्म किया। ठीक है, 5 साल में आ जाओ 35% का रिटर्न। ठीक है, 27.72% का रिटर्न हमारे बेंचमार्क में दिया, और ये 31% का रिटर्न कैटेगरी वाइज मिला। ये कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो दिखाएगा एवरेज रिटर्न ऑफ द कैटेगरी टू विच द फंड बिलोंग्स। ठीक है, 3 साल में आ जाओ 34% का हमारे म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया, और 27.34% का जो है बेंचमार्क रिटर्न रहा, और 28 का इसका रिटर्न कैटेगरी का। 1 साल में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चूक गया, 59.31 का दिया, बेंचमार्क में थोड़ा सा 60.12% का रिटर्न दे दिया, थोड़ा सा बढ़ गया। और ये देखो इक्विटी स्मॉल कैप की कैटेगरी को भी इसने लगभग आउट परफॉर्म किया। तो 1 साल का थोड़ा 19-20 है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में देखो इसने पैसा हमारा अच्छा कर दिया। CAGR जो होता है ये आपका टोटल रिटर्न मत समझो, ये आपका रिटर्न पे रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये कई सारा बहुत ज़्यादा अच्छा आपका दिया है रिटर्न इसमें। 6 मंथ काउंट करने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है, हम 1 साल 3 साल 5 साल ऐसे काउंट करते हैं। YTD पे देखो 25, 23, 22। ठीक है, अब रैंक देख लो, 10 साल में दूसरे नंबर पे था, 7 साल में पहले नंबर पे आया, फिर तीसरे नंबर पे, फिर पहले नंबर पे, 16वें नंबर पे, थोड़ा सा रैंक इधर उधर हुई, 10वें नंबर पे आया, 12वें नंबर पे आया, फिर थोड़ा सा 27 नंबर पे चला गया। तो ये रैंक रिटर्न वाइज आगे पीछे हुआ करती है। ठीक है, रिटर्न भी आगे पीछे हुआ करते हैं, लेकिन आप देखो कितना बेहतर है म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप अगर आप निवेश करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए आप इस म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो डायरेक्ट। अब इसका देखो मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने एक ग्रो की वेबसाइट है, इसको भी ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको और चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये इसका अल्फ़ा देखो 9.7 का बहुत ही बेहतरीन अल्फ़ा है। बीटा देखो 0.79 यानी बीटा आपको क्या दिखाया है इसका, सॉरी क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, शार्प डेविएशन और स्टर्नियो तो शॉर्ट नहीं हो तो कोई मैं मतलब नहीं रखता, लेकिन शार्प डेविएशन भी आपका अच्छा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड की भी पी रेशियो होती है, प्राइस टू बुक होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, अभी हमने आपको ओवरव्यू दिखा दिया कि अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो। ऑल टाइम का अगर आप हाई देखोगे तो एक समय जो है इसका NAV 9 रुपये के आसपास, यहाँ पर काउंट करना देखो मैंने माउस ओवर किया 10 रुपये के आसपास। ठीक है, आज वही NAV चल रही है 191 रुपये की। तो सोचो म्यूचुअल फंड में तो आगे ब्रोकरेज STT भी नहीं जाता, कहाँ रिटर्न आपका भाग गया। सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के अलावा और स्टाम्प ड्यूटी के अलावा कोई चार्जेस नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न कहाँ भाग गया। और ये कब चल रहा था 13 में, 2013 में जो आपका चल रहा था 11 रुपये के NAV चल रही थी, और आज चल रही 191 24 रुपये। सबसे लोवेस्ट पीरियड अगर कहा जाए यहाँ पर से एकदम देखो, यहाँ पर से एकदम खड़ी लाइन थी। अगर यहाँ की बात करी जाए तो हमारा था 2020 में। 2020 में कितने रुपये की NAV चल रही थी 28। इससे थोड़ा सा इधर का पीरियड देखो बहुत स्लो चला, लेकिन जो भागे हैं सब कुछ इधर ही की तरफ से भागे हैं। 2020 से इकॉनमी बूस्ट होनी शुरू हुई है कोरोना के बाद से। ठीक है, लेकिन मार्केट कहाँ भाग रही है। 28 रुपये की NAV थी, 191 की भागी, और आगे कितनी भागेगी कहा नहीं जा सकता। वैल्यू रिसर्च में एक चीज़ और है आपका, मैं बता रहा हूँ SWT, तो ये दूसरी चीज़ है अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट मंथली SIP अगर हमने किया 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हमने डाल दिया 5 साल,
कैलकुलेट करते हैं कितनी राशि आ जाती है। ये हमारा जा रहा है, ये हमारा ब्लू वाला इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा रिटर्न है। कहा जा यानी आज से 1 जुलाई तक का रिटर्न दिखा रहा है, यानी अगर आज से 5 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता, ठीक है, तो टोटल अब तक का इन्वेस्टमेंट आपका बन रहा था 1,60,000 का, और टोटल रिटर्न कितना मिल रहा था, वर्थ ऑफ द इन्वेस्टमेंट देखो दिख रही है यहाँ पे, मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, दिखा रहा है 6,24,000 रुपये का, यानी आपके 1 लाख रुपये 6,24,000 रुपये में आने वाले मात्र 5 सालों के अंदर ही कन्वर्ट। ठीक है, तो इतना बेहतरीन म्यूचुअल फंड है रिटर्न दिया। सब चीज़ें हैं आपकी आंखों के सामने हैं। तो आज आपको बताया मैंने पैसों म्यूचुअल फंड के बारे में, वेबसाइट बताई और कैसे स्क्रीनर यूज़ करना है, चीज़ें समझ में आई। किसी को कोई डाउट है? बताओ, बोलो भाई। नहीं सर, नहीं भैया। ठीक है, सुषमा जी आपको समझ में आया? नैन्सी जी आपको समझ में आया? नेहा जी, नेहा तो जी भैया है। कुछ ऐसा जो नया आपको पता चला हो? म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम से मैं ट्रैकिंग की, और भी बहुत कुछ आज आपने बताया जो समझ में आया है। तो निवेश करने से पहले ये सब चीज़ें देखनी होती है। कल आपको डायरेक्ट और रेगुलर के बारे में बताएंगे, बाकी कीवर्ड वगैरह यूज़ होती हैं कैसे क्या वो बताएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ऑलरेडी बताई भी है आपको। IDCW देखो, इसका फुल फॉर्म कुछ होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल इज एन इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड वेयर इन्वेस्टर रिसीव रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। चलो इसे हम पूरा देख लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे ये क्या होता है कि एक आपके रेगुलर इनकम की तरफ जाता है। और ग्रोथ में क्या होता है, जैसे कि ये डिविडेंड वगैरह देते रहते हैं तो वो आपके उसमें दे देते हैं, आपके डीमैट में, आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में सब चीज़ें री इन्वेस्ट हो जाती हैं, तो ग्रोथ के रिटर्न जो होते हैं कहीं ना कहीं बहुत हाई होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड को एज अ रेगुलर इनकम भी बनाना चाहते हो, मंथली आप इतना चाहो 10-20 हज़ार रुपये आपको मंथली मिल जाए, तो आप वो भी बना सकते हो। थोड़ा सा निवेश हाई होता है उसका, 50-60 लाख रुपये तक का पहुँच जाता है निवेश आपका। लेकिन उसमें अगर आप चाहो कि आने वाले 5 साल 10 साल तक का आप जो है, या 20 साल तक का आप चाहो कि हमको 10-20 हज़ार रुपये मिलता रहे, तो वो भी म्यूचुअल फंड में ऑप्शन होते हैं सर। तो ये आप कर सकते हो। मैंने अल्फ़ा बीटा भी आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। क्या हमारे क्लाइंट का अकाउंट है आपके स्टॉक्स का? हमेशा मैं प्रेफर जो करता हूँ ग्रोथ को ही करता हूँ। ये एनुअली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है कि जो एनुअली डिविडेंड अगर आया उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं। स्टॉक म्यूचुअल फंड में कई तरह के ऑप्शन होते हैं। एनुअली जो डिविडेंड आया वो एनुअली आपको पे आउट कर देंगे आपके डीमेट में, वो होता है, ठीक है। एक ही फंड के 4 चीज़ें कैटेगरी आ जाती हैं। ये नॉन ग्रोथ वाला है, यानी जो कुछ भी डिविडेंड वगैरह आता है तो वो दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने 2 बार दे रखा, पता नहीं क्यों 2 बार दे रखा है, हर चीज़ एक ही, ठीक है। ये
री इन्वेस्टमेंट का है और ये पे आउट का है, बस इतना सा डिफरेंस है। एक बार देख लेते हैं क्या है, क्यों अलग अलग दे रखा है इन्होंने, क्या चीज़ है इसमें। देखो कितना पैसा संभाल रहा है, 50,423 करोड़ रुपये संभाल रहा है, टॉप 20 में आता है ये। एक्सपेंस रेशियो देखो 0.68% है, ठीक है। बेंच मार्क इसका क्या है, S&P BSE स्मॉल कैप फंड, डिविडेंड पे आउट प्लान है, ठीक है। सब कुछ वही है, थोड़ा बहुत NAV में चेंजेस हो जाता है। इसकी NAV देखो चल रही है 114 की, ठीक है। अपनी देखो ग्रोथ वाली की चल रही है 191 की, और ये डिविडेंड पे आउट एनुअली वाले की चल रही है NAV 114 की, और इसकी कितने की चली थी इन्वेस्टमेंट की, दोनों की सेम चल रही है। सिर्फ डिविडेंड जो ग्रोथ वाला है वो क्या कर रहे हैं, वो लोग दोबारा से पैसा री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो इसलिए इसके रिटर्न जो होते हैं हाई होते हैं। जब एक मुश्त पैसा मिलता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो अभी मेरे जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, मेरा मतलब वही चल ही रहे हैं, ज़्यादा चल भी नहीं रहे। अभी मैं आगे और नए शुरू करूँगा, तो दोनों ही मेरे ग्रोथ वाले हैं, ठीक है। आगे कुछ समय के लिए मैं एक जो है डिविडेंड पे आउट वाला भी शुरू करूँगा। मुझे लग रहा कुछ ना कुछ दिक्कत है, इस ये कहीं एंट्री वगैरह की होगी, तो इनकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये किया, अब देखो यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है, रिटर्न वर्सेस कैटेगरी, ठीक है, हाई दिखा रहा है। अबो एवरेज वर्सेस कैटेगरी, अबो है नॉर्मल स्टार, टॉप रेट, ये रेटिंग दिखा रहा है सब, ठीक है। फंड की परफॉर्मेंस है ये है। अच्छा, इसमें देखो ये भी होता है कि इस फंड ने कितना पैसा कहाँ कहाँ पे निवेश किया हुआ है। जैसे इस फंड ने 35% का पैसा इंडस्ट्रियल में सेक्टर में निवेश किया हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में 13% का, कंज्यूमर सेक्टर में 11% का, ठीक है। कि टोटल इतना पैसा है, तो सोच लो एनर्जी सेक्टर में 1% का और रियल इस्टेट सेक्टर में इतना। सबसे ज़्यादा जो इसने पैसा सेव किया हुआ इंडस्ट्रियल, मतलब इन्वेस्ट किया हुआ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल। अब इसमें देखना है कि किन किन स्टॉक में किया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो होल्डिंग से। इसमें 1% का HDFC बैंक में इतने परसेंट का, इस सब जगह पे इसने पैसा अपना डाला हुआ है। एनएलसी इंडिया में भी देखो डाला हुआ पैसा, तेजस नेटवर्क, करूर वैश्य बैंक मैंने बहुत पहले बताया था लोगों को, ठीक है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, किर्लोस्कर, ठीक है, इन सब जगह पे पैसा डाला हुआ। फाइजर फार्मा सेक्टर की कंपनी, बड़ी कंपनी है लोग बोलते हैं, और है भी। साइनेट लिमिटेड, ठीक है, ये देखो ये सब कंपनियों में इसने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, और इसमें परसेंट लगाया हुआ है। अब आप देख लो कि 0.81% का पॉइंट इतना लगाया हुआ है। अब इतना करोड़ का पैसा संभाल रहा है, इसका AUM है, तो इसका अपना परसेंटेज निकाल लो AUM का, कितना करोड़ लगाया हुआ, 50,423 करोड़ है। तो इसका 1% भी अगर निकालो तो आपका आता है 50,423 करोड़ का 1% आपको कितना आ रहा है।
5043 504 करोड़ रुपए जो है 504 करोड़ या कुछ इससे कम हो तो उसमें सिर्फ एक कंपनी में उतना निवेश करें तो इस हिसाब से इक्विटी में 95% का है, कैश में इतने का है। फंड मैनेजर देख लो, ठीक है, इनका 6.5 साल का एक्सपीरियंस है, उनका 7.5 साल का है। ये इतने का टोटल एएम मैनेज कर रहे हैं, ये इतने का कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा वन टाइम बाई करना है या SIP स्टार्ट करना है। वन टाइम का देखो इसमें ऑप्शन इनेबल्ड नहीं होता है, ठीक है, बटन लेगा इनएक्टिव दिखा रहा तो इसमें SIP ही कर सकते हैं। SIP की फ्रिक्वेंसी क्या है, मंथली पैसा जमा करेंगे, अच्छा मंथली दिखा रहा है सेकेंड ऑफ द। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड में मंथली वीकली सबका अलग अलग आता है, अब इसमें नहीं आ रहा। इसको चलो हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा हमको और देख लेंगे कोई ना कोई स्टॉक। ICICI प्रोडेंशियल का तब तक देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 3 साल का ये DFC स्मॉल कैप का है, एक्सेस स्मॉल कैप तो चला ही रहे हैं लेकिन वो नहीं करना है। ICICI प्रोडेंशियल एक बार देख लेते हैं, इसमें भी तो वन टाइम नहीं दिखा रहा है। इनको हमको करना है, इनको हमको निवेश कराना है, थोड़ा सा रिटर्न और देख लें और स्टॉक के बारे में मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में देख लें, फिर हम उनको कराएंगे तो कल हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। लॉक इन पीरियड 0 है, इक्विटी का है तो लॉक इन पीरियड इसमें होना है। तो ठीक है ना, वाइंड अप करें, जब किसी को कुछ पूछना है। नहीं भैया, तो चलिए वाइंड अप करें फिर। जी भैया। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। आप लोग जो है 8 साढ़े 8 बजे